इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मियां आसिफ अली मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले आसिफ अली जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि शो का नाम ही है जिन्ना लैंड के भस्मासुर, यानी वो भस्मासुर जो अपने आप को ही भस्म करने की जिद पर आ गए, एक के बाद एक उलझुल बयान दिए। और अब देखिए बयान देने का असर, चले थे भारत को धमकाने डराने, लेकिन खुद ही अंडरग्राउंड हो गए हैं आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अपनी फैमिली को विदेश शिफ्ट कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने भी यही किया है, कई सेना के अधिकारियों ने ऐसा कर दिया है। ऐसे ललकारेंगे युद्ध के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये जो रिपोर्ट देख रहा था, आपने कहना है कि आप हर वक्त हंसते रहते हैं। मैं इस रिपोर्ट पे भी वाकई मैं हंस रहा था बैठे हुए कि जी फलां भाग गया, फलां किसी तरफ चला गया। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी शादी भी नहीं हुई, तो वो अपनी कौन सी फैमिली को बेचारा कनाडा करेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है, ये मतलब जिसकी शादी नहीं होती उसकी फैमिली नहीं होती, ठीक है। बात है कि उसकी आगे कौन सी फैमिली है, बाकी उसकी बहन जो है वो आसिम मुनीर से 4 दिन से संपर्क नहीं हो पाया है सेना का, अंडरग्राउंड है वो। और उसके जो जरदारी वो काफी दिनों से बीमार हैं, वो भी यहीं पे मौजूद हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। वालदा उनकी है नहीं, वो पहले शहीद हो चुकी हैं। तो इसलिए ये जो इस तरह की बातें, कम से कम पहले इतना जरूर चेक कर लिया करें कि अगले की फैमिली कितनी है, उसमें अगली बार आपसे पूछ के लिख लेंगे, अगली बार आपसे पूछ के बता देंगे। आप तो आटे का भाव भी मुझे 70 रुपए किलो बता रहे थे उस दिन, 160 से 200 रुपए किलो आया था उस दिन। मल्टीग्रेन आटे का दाम 1 किलो का 375 आया था। मतलब आपसे पूछ के मैं सब कुछ लिखूं, आपसे पूछ के मैं सब कुछ बताऊं, आप तो कभी नहीं यकीन करेंगे और आप कभी हामी भी नहीं भरेंगे। आप अभी गूगल कर लीजिए पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है। मैंने गूगल करके उस दिन बताया था, आपकी हंसी देखकर फिर याद आ गया, क्योंकि मुझे हंसी आई थी आपकी बात पर। 70 रुपए किलो आटा बता रहे थे, मल्टीग्रेन 375 रुपए किलो निकला है और ये गूगल बता रहा है, ये गूगल बता रहा है। अब ये कह दीजिए गूगल भी झूठा है। अच्छा, जो कल हमने करना है, अच्छा मुझे ये बता दें आप, मुझे आप ये बता दें, आपके यहाँ मतलब कोई भी ऐरा गैरा युद्ध जैसे हालात पर बयान देता है क्या? मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा आएगा, बड़ी बड़ी बातें कहेगा, बयान देगा और फिर निकल लेगा? अच्छा, एक मिनट पहले ही सुन ले। कल जो मैंने लाइव होना है ना, मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से या किसी ग्रोसरी स्टोर से लाइव होऊंगा, साथ ही साथ मैं वहां से आपको रेट्स भी मैंने तो कहा था आपको रिपोर्ट भेजे, आप पाकिस्तान से हमारे भी पत्रकार बन जाएं, आप रिपोर्ट भेज दें। लेकिन आप चलानी नहीं है ना, मसला ये है कि आप चलाएंगी नहीं। अरे आप भेजिए तो सही, आप भेजने वाले बनिए। नॉर्मल आटा, मल्टीग्रेन आटा सब बताइएगा मुझे। अब ये बताइए, चलिए आटा छोड़िए, मुझे अब आटे दाल के भाव तो वैसे भी पाकिस्तान को समझ में आने वाले हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं ना, उससे पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान होगा, तो वाकई जब वहां खेती रुक जाएगी, आम लोग इससे परेशानी से दो चार होंगे, तो ये आटे दाल के भाव कैसे आसमान छुएंगे, जो अभी भी आसमान छू रहे हैं, वो आपको मालूम हो जाएगा। मुझे बताइए ना, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता, इनकी क्या भूमिका है? मतलब रेल मंत्री भी आपके यहाँ बयान देंगे, बिलावल भुट्टो भी बयान देंगे, होता है ना, आर्मी चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, बोले तो समझ में आए। ऐरा गैरा नथु खेरा कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सबके पास अथॉरिटी है। पहली बात तो यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो खुद भी पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी वालदा जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके नाना जो प्राइम मिनिस्टर थे, और वही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कश्मीर के इशू पे कि अगर हमें 1000 साल भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके जो पड़नाना थे, जो उनके नाना के वालिद थे सर शाह नवाज भुट्टो, वो उस वक्त जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे, जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान बिलावल भुट्टो तब कहां थे जब भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को? कभी भी मुंह की नहीं खानी पड़ी। अच्छा? आपको 1965 वाली बैटल याद रखनी चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में कभी पाकिस्तान जीत पाया क्या? पाकिस्तान के टुकड़े करने का काम किसने किया? 65 की जंग में कहां तक पहुंच गए थे? पूरा राजौरी कब्जे में कर लिया था। मुझे लगता है मुझे एक फौजी को लाना चाहिए, मेजर जनरल परिहार जवाब देंगे आपकी बात का, क्योंकि वो खुद फौजी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस तरह की परिस्थितियां अपने सामने से देखी हैं और पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। परिहार सर जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक कोई भी कंट्री होती है, अगर कोई युद्ध में जा रहा हो या कोई डिसिसिव ऑपरेशंस होते हैं, तो वो इस तरह की बयानबाजी से बिल्कुल नहीं होती। आप